तेरा व्यवहार ही तेरा सम्मान है, वरना धन और ताकत तो एक सामान है। मधुर वाणी से दिल जीते जाते हैं, वरना तलवार से सिर्फ जख्म दिए जाते हैं। मीठे बोल बोल, ये धन से भी बढ़कर है। नफरत के बीज मत बो, प्रेम सबसे बढ़कर है। जो सम्मान देगा वही पाएगा। श्री कृष्ण का ये ज्ञान सदा काम आएगा। झुकने से गर कोई छोटा होता, तो गंगा से बड़ा समंदर होता। अहंकार तुझे मिटा देगा, विनम्रता तेरा नाम बढ़ा देगा। कपड़े और दौलत से नहीं, इंसान अपने व्यवहार से पहचाना जाता है। मीठे बोलों की खुशबू हर दिल को महकाना सिखाती है। जो दूसरों का सम्मान करता है, वही असली इंसान कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यवहार सुधारो, यही जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। जीवन में मधुर वाणी का महत्व, शब्दों की कीमत पहचानो। कड़वे बोल रिश्ते तोड़ जाते हैं। जो प्रेम से बोलना सीख जाए, वो हर दिल में बस जाते हैं। वाणी से पहचान होती है, कपड़ों से इंसान बड़ा नहीं होता। मधुर वाणी अपनाने वाला कभी भी अकेला नहीं होता। मधुर वचन ही है असली गहना, इन्हें पहन लो तो बढ़ेगा मान। जो कड़वे बोल बोलेगा, वो खो देगा अपना सम्मान। क्रोध में बोले शब्द बाण बन जाते हैं, जो रिश्तों को सदा घायल कर जाते हैं। इसलिए सोच समझकर बोलो, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते हैं। जो मुस्कान से बात करता है, वो हर दिल में जगह बनाता है। कड़वे शब्दों से सिर्फ नफरत मिलती है, और प्रेम से जग जीता जाता है। श्री कृष्ण की सीख, विनम्रता अपनाओ। झुका वही है जो सबसे बड़ा है। जो अकड़ता है वो मिट जाता है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को बताया, विनम्रता ही इंसान को ऊंचा उठाती है। अहंकार तुझे गिरा देगा, सज्जनता तुझे बड़ा बना देगी। जो प्रेम और नम्रता से चलता है, दुनिया उसकी पूजा करती है। जो अभिमान में डूबा रहता है, वो अपना ही नुकसान करता है। विनम्रता जो अपनाता है, वो हर बाधा पार कर जाता है। संसार में सबसे बड़ा वही है, जिसका व्यवहार सबसे न्यारा है। जो झुककर भी सबको अपनाए, वही सच्चा ज्ञानी हमारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, झुको मत डर से, झुको प्रेम और सम्मान में। जो प्रेम से व्यवहार करता है, वो रहता है भगवान में। रिश्तों को मधुर बनाओ। रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, मगर एक गलत शब्द इन्हें तोड़ देता है। प्रेम और सम्मान से निभाओ इन्हें, क्योंकि यही जीवन को जोड़ देता है। पैसा नहीं, प्रेम ही असली दौलत है। जो इसे समझे वही बुद्धिमान है। श्री कृष्ण भी प्रेम के ही स्वरूप हैं। जो प्रेम करेगा वही महान है। रिश्तों की डोर ना तोड़ो, इनमें प्रेम के मोती पिरो लो। जो अच्छे व्यवहार को अपनाएगा, वो सदा सुखी हो जाएगा। संबंध वहीं टिकते हैं जहां सम्मान होता है। जहां कटु शब्द होते हैं, वहां प्रेम नहीं रहता है। प्रेम और आदर से ही हर रिश्ता निभाया जाता है। मधुर वाणी से जीतो सबका दिल, वरना जीवन यूं ही गवाया जाता है। क्रोध और अहंकार से बचो। क्रोध एक आग की तरह है, जो अपने ही घर को जलाता है। शांति और धैर्य जो रखे, वही इस जीवन को सुखमय बनाता है। जो गुस्से में बोलता है, वो रिश्तों को तोड़ देता है। जो धैर्य से काम लेता है, वो हर मुश्किल को जीत लेता है। अहंकार और क्रोध को त्यागो, शांति और प्रेम को अपनाओ। श्री कृष्ण का यही उपदेश है। जो इसे मानेगा वही सफल होगा।
क्रोध को जो जीत ले वो संसार को जीत सकता है, पर जो क्रोध में रहता है वो अपना ही नुकसान करता है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को चेताया था, क्रोध और घमंड तुझे मिटा देगा, पर जो सुदामा जैसा प्रेम रखे वो हर मनुष्य को प्रिय होगा। सत्य और ईमानदारी को अपनाओ, झूठ की नाव ज्यादा दूर तक नहीं जाती। सत्य की ताकत से ही जीवन संवरता है। जो ईमानदारी का दीपक जलाता है उसका संसार हमेशा प्रकाशित रहता है। सच्चाई से जीता जाता है, धोखे से नहीं। जो ईमानदारी को अपनाता है वो कभी हार नहीं सकता। अगर जीवन में सफलता चाहिए तो सत्य और धर्म का साथ दो। जो इस मार्ग पर चलता है वो कभी निराश नहीं होता। धैर्य और सहनशीलता अपनाओ। जो मुश्किलों में धैर्य रखता है वो हर कठिनाई को पार कर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सहनशीलता रखो क्योंकि समय हमेशा बदलता है। संयम और धैर्य वो शक्तियां हैं जो बड़े से बड़े तूफान को रोक सकती हैं। जो अपने मन को नियंत्रित करता है वो हर परिस्थिति में जीतता है। कर्म और भाग्य, भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म में विश्वास रखता है। बैठे रहने से कुछ नहीं मिलता, जो मेहनत करता है वही फल पाता है। जो कर्म को धर्म समझता है वो कभी असफल नहीं होता। श्री कृष्ण का गीता ज्ञान यही कहता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो बीज जैसा बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। जो प्रेम और आदर देगा वो सम्मान और सफलता पाएगा। श्री कृष्ण के 5 विशेष उपदेश शायरी में। सभी से प्रेम पूर्वक बोलो क्योंकि शब्दों की शक्ति सबसे बड़ी है। एक अच्छा शब्द किसी का दिन बना सकता है और एक गलत शब्द जीवन भर का दर्द दे सकता है। अहंकार मत करो क्योंकि जो चढ़ता है वो गिरता भी है। विनम्रता से जीते हुए हर कोई सम्मान पाता है। क्षमा करना सीखो क्योंकि क्रोध केवल जलाता है। जो क्षमा को अपनाता है वो सदा खुशहाल रहता है। दयालु बनो क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है वही सबसे बड़ा होता है। विनम्रता अपनाओ। जो विनम्र होता है लोग उसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति की असली पहचान उसके शब्दों या कपड़ों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। जैसे वृक्ष अपने फलों से पहचाना जाता है वैसे ही इंसान अपने आचरण से पहचाना जाता है। यदि हमारा व्यवहार अच्छा है तो लोग हमारा सम्मान करेंगे और यदि हमारा व्यवहार रूखा और अहंकारी है तो समाज हमें तिरस्कार की दृष्टि से देखेगा। यदि हम जीवन में सफलता, शांति और सम्मान चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने व्यवहार को सुधारना होगा। श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि कैसे उत्तम आचरण अपनाकर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। अध्याय 1, व्यवहार ही व्यक्ति की असली पहचान है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, व्यक्ति की पहचान कैसे होती है, उसके ज्ञान से, धन से या शक्ति से? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, न तो धन, न शक्ति और न ही ज्ञान, व्यक्ति का आचरण ही उसकी असली पहचान है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कथा सुनाई। कथा। एक नगर में 2 व्यापारी रहते थे। एक बहुत ही विनम्र, सत्यवादी और मधुरभाषी था, जबकि दूसरा कठोर वाणी बोलने वाला और घमंडी स्वभाव का था। दोनों समान वस्तुएं बेचते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने घमंडी व्यापारी से दूरी बना ली और विनम्र व्यापारी की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। जब घमंडी व्यापारी का व्यापार ठप हो गया तो वह श्री कृष्ण के पास पहुंचा और बोला, प्रभु,
मैं भी वही सामान बेचता हूँ, फिर भी लोग मुझसे दूर क्यों भागते हैं? श्री कृष्ण बोले, व्यक्ति का आचरण ही उसका सबसे बड़ा धन होता है। यदि तुम प्रेम और विनम्रता से लोगों से व्यवहार करोगे तो संसार तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। अध्याय 2, मधुर व्यवहार सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने व्यवहार में मिठास रखता है वह सभी के हृदय में स्थान बना लेता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु क्या केवल अच्छे शब्द ही पर्याप्त हैं? श्री कृष्ण बोले, नहीं पार्थ, शब्दों के साथ साथ हृदय की सच्चाई और भावनाओं की शुद्धता भी आवश्यक है। जब तुम्हारी नियत निर्मल होगी तो तुम्हारे शब्दों में भी आत्मीयता होगी। कथा। एक राजा ने अपने दरबार में एक मंत्री को नियुक्त किया। वह मंत्री बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसका व्यवहार कठोर था। धीरे धीरे दरबारी और प्रजा उससे दूर होने लगे। राजा ने उससे कहा, यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें तो अपने व्यवहार में मधुरता लाओ। कठोरता से सत्य कहना भी लोगों को कष्ट पहुंचा सकता है। मंत्री ने राजा की बात मानी और अपने व्यवहार को बदला। कुछ ही समय में लोग उसे पसंद करने लगे और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। श्री कृष्ण बोले, मधुर वाणी और प्रेमपूर्ण व्यवहार तुम्हें वह स्थान दिला सकता है जो धन और बल से संभव नहीं। अध्याय 3, अच्छे व्यवहार के गुण। श्री कृष्ण ने कहा, व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। यदि तुम सम्मान चाहते हो तो दूसरों को सम्मान दो। श्री कृष्ण के व्यवहार सुधारने के 5 सूत्र। 1, विनम्र बनो। अहंकार त्यागो। अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। 2, सत्य बोलो, लेकिन प्रेम पूर्वक। कठोर सत्य भी यदि मधुरता से कहा जाए तो प्रभावशाली होता है। 3, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करो। जिस प्रकार हम सम्मान चाहते हैं उसी प्रकार दूसरों को भी देना सीखें। 4, धैर्य और संयम रखो। क्रोध से बचो क्योंकि यह रिश्तों को तोड़ देता है। 5, परोपकारी बनो। निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करो, इससे मन को शांति और आत्मिक सुख मिलेगा। अध्याय 4, श्री कृष्ण द्वारा व्यवहार सुधारने की सीख। श्री कृष्ण ने महाभारत में कई बार अपने आचरण से यह सिद्ध किया कि अच्छा व्यवहार ही व्यक्ति को महान बनाता है। कथा। युद्ध के दौरान दुर्योधन ने श्री कृष्ण का अपमान किया, लेकिन श्री कृष्ण ने फिर भी अपने व्यवहार में संयम रखा और कोई कठोर शब्द नहीं बोले। उन्होंने कहा, व्यक्ति का असली स्वभाव संकट के समय प्रकट होता है। जो विपत्ति में भी धैर्य और शांति बनाए रखता है वही सच्चा ज्ञानी और श्रेष्ठ आचरण वाला होता है। यही कारण था कि श्री कृष्ण को मित्र और शत्रु सभी सम्मान देते थे। अध्याय 5, श्रेष्ठ व्यवहार कैसे अपनाएं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि श्रेष्ठ व्यवहार कैसे अपनाएं। 1, दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय उनकी मदद करो। 2, हर स्थिति में शांति और धैर्य बनाए रखो। 3, कभी किसी के साथ अपशब्द मत बोलो क्योंकि शब्द कभी वापस नहीं आते। 4, छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होने से बचो। 5, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छा अवश्य होता है, उसे पहचानने का प्रयास करो। अध्याय 6, व्यवहार से बनता और बिगड़ता है भाग्य। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु क्या भाग्य पहले से ही तय होता है या हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, भाग्य कोई लिखी हुई लकीर नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे कर्मों और व्यवहार का परिणाम है। अच्छा व्यवहार और श्रेष्ठ कर्म ही भाग्य को चमकाते हैं। कथा। एक गरीब किसान था जो हमेशा मुस्कुराकर लोगों से प्रेम पूर्वक बातें करता था। वह जितना गरीब था उतना ही दयालु और सच्चा था। उसके पड़ोस में एक अमीर व्यापारी था जो धनवान तो था लेकिन घमंडी और कठोर व्यवहार का था।
एक दिन राजा गांव में आए और दोनों से मिले। राजा ने किसान के प्रेमपूर्ण स्वभाव और ईमानदारी को देखकर उसे अपने महल में एक बड़ा पद देने का निर्णय लिया। वहीं व्यापारी का घमंडी व्यवहार देखकर राजा ने उसकी कई सुविधाएं छीन ली। श्री कृष्ण बोले, व्यक्ति का व्यवहार ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। जो प्रेम और सम्मान देगा उसे वही लौट कर मिलेगा। अध्याय 7। अच्छे व्यवहार से प्राप्त होती है ईश्वर की कृपा। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति सभी के प्रति समानता और प्रेम का भाव रखता है वही मेरी सच्ची भक्ति करता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्या केवल पूजा पाठ से ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं पार्थ, ईश्वर केवल पूजा से नहीं बल्कि तुम्हारे व्यवहार से प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति दयालु, सत्यनिष्ठ और मधुरभाषी होता है वही ईश्वर का प्रिय होता है। कथा। एक बार एक भक्त प्रतिदिन मंदिर जाता और घंटों पूजा करता था, लेकिन बाहर आकर लोगों से दुर्व्यवहार करता। दूसरी ओर एक वृद्ध महिला थी जो अपने मधुर व्यवहार से सभी का दिल जीत लेती थी, लेकिन मंदिर कम जाती थी। एक दिन श्री कृष्ण ने उस भक्त को दर्शन देकर कहा, सच्ची पूजा केवल मूर्तियों के सामने सिर झुकाने से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से लोगों का हृदय जीतने से होती है। श्री कृष्ण ने बताया, जो व्यक्ति प्रेम और दया से भरा होता है वही सच्चा भक्त है। एक सभी से प्रेम पूर्वक बोलो कठोर शब्द रिश्तों को तोड़ देते हैं, जबकि मधुर वाणी लोगों को जोड़ती है। 2 अहंकार मत करो। जो व्यक्ति अपने अहंकार पर विजय पा लेता है वह सदा सुखी रहता है। 3 क्षमा करना सीखो। क्रोध को क्षमा से जीता जा सकता है, इससे मन शांत रहता है। 4 दयालु बनो। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है वही सबसे बड़ा है। 5 विनम्रता अपनाओ। जो व्यक्ति विनम्र होता है लोग उसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं। हमारे जीवन में हमारा व्यवहार ही हमारी असली पहचान बनाता है। चाहे हम कितने भी ज्ञानी, धनवान या शक्तिशाली क्यों न हो, यदि हमारा आचरण सही नहीं है तो हमें कभी सच्चा सम्मान नहीं मिलेगा। आइए कुछ प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि अच्छा व्यवहार क्यों जरूरी है। 1 मीठे बोलों की ताकत। गोकुल में एक साधु रहते थे जो हमेशा मधुर वाणी में बात करते थे। एक दिन एक क्रोधित व्यक्ति उनके पास आया और बुरा भला कहने लगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, तुम जो कुछ कह रहे हो वो तुम्हारा स्वभाव दिखाता है, मेरा नहीं। मैं तुम्हें प्रेम ही दूंगा। उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रो पड़ा। उसने साधु से क्षमा मांगी और प्रण लिया कि अब वह भी प्रेम और मधुरता से ही बात करेगा। शिक्षा। मीठे शब्द न केवल हमारे सम्मान को बढ़ाते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। 2 अहंकार का विनाश। दुर्योधन हमेशा अपने बल और शक्ति पर घमंड करता था। एक दिन श्री कृष्ण ने उसे जल में और कर्ण को मिट्टी में खड़ा कर धनुष चलाने को कहा। दुर्योधन जल में डूबने लगा और लक्ष्य चूक गया, जबकि कर्ण ने सहजता से लक्ष्य भेद दिया। श्री कृष्ण ने कहा, अहंकारी व्यक्ति जल की तरह अस्थिर होता है, जबकि विनम्र व्यक्ति धरती की तरह स्थिर होता है। शिक्षा। अहंकार व्यक्ति को कमजोर बनाता है, जबकि विनम्रता सशक्त करती है। 3 क्रोध पर नियंत्रण। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, क्रोध को कैसे जीता जाए? श्री कृष्ण ने उन्हें एक गिलास पानी भरने को कहा और बोले, इसे तब तक पकड़ो जब तक मैं ना कहूँ। कुछ समय बाद अर्जुन के हाथ में दर्द होने लगा। उन्होंने कहा, मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यही क्रोध है, जितना पकड़े रहोगे उतना ही तकलीफ दोगे। इसे छोड़ दो, तभी शांति मिलेगी। शिक्षा। क्रोध को पकड़कर रखना अपने ही दुख का कारण बनता है। 4 अच्छे व्यवहार का प्रतिफल।
एक गरीब ब्राह्मण रोज भगवान की पूजा करता था और हमेशा सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता था। एक दिन एक राजा उसकी विनम्रता से प्रभावित हुआ और उसे सम्मानित किया। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैंने तो सिर्फ अच्छे शब्द बोले थे। राजा ने उत्तर दिया, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। शिक्षा, व्यवहार ही व्यक्ति की असली पूंजी होती है। 5. सत्य और ईमानदारी का महत्व। एक व्यापारी हमेशा ईमानदारी से काम करता था, लेकिन उसके साथी उसे मूर्ख समझते थे। एक दिन एक राजा ने शहर में सबसे भरोसेमंद व्यक्ति को अपना मंत्री बनाने की घोषणा की। जब जांच हुई तो व्यापारी की सच्चाई सामने आई और उसे राजा ने मंत्री बना दिया। शिक्षा, सत्य और ईमानदारी हमेशा सम्मान दिलाती है। 6. सच बोलने का इनाम। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह हमेशा ईमानदारी से अपनी मेहनत की कमाई करता था। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। रामू बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। तभी श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और बोले, रामू, यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? श्री कृष्ण ने एक सोने की कुल्हाड़ी दिखाई। रामू ने कहा, नहीं प्रभु, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। फिर श्री कृष्ण ने एक चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई। रामू ने फिर मना कर दिया। आखिर में श्री कृष्ण ने उसकी असली लोहे की कुल्हाड़ी दिखाई, जिसे पाकर रामू बहुत खुश हुआ। श्री कृष्ण उसकी ईमानदारी से प्रसन्न हुए और उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में दे दी। शिक्षा, ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा होता है। 7. क्रोध पर नियंत्रण। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, क्रोध को कैसे जीता जाए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आओ, तुम्हें एक प्रयोग करके दिखाता हूँ। उन्होंने अर्जुन को एक गिलास पानी पकड़ने को कहा और बोले, इसे तब तक पकड़ो जब तक मैं ना कहूँ। थोड़ी देर बाद अर्जुन के हाथ में दर्द होने लगा। उसने कहा, प्रभु, अब मुझसे यह नहीं पकड़ा जा रहा। श्री कृष्ण बोले, यही क्रोध है। जितना इसे पकड़े रखोगे उतनी ही पीड़ा होगी। इसे छोड़ दो, तभी शांति मिलेगी। शिक्षा, क्रोध को पकड़े रखने से दुख बढ़ता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही बेहतर है। 8. प्रेम और आदर से जीते गए रिश्ते। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, रिश्तों को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मंत्री ने राजा को एक कांच का गिलास दिया और कहा, इसे अपने पास रखो, लेकिन ध्यान रहे कि यह टूटे नहीं। राजा ने बहुत ध्यान से उस गिलास को रखा, लेकिन एक दिन गलती से वह गिरकर टूट गया। मंत्री ने कहा, रिश्ते भी इसी गिलास की तरह होते हैं। अगर तुम उन्हें सम्मान और प्रेम से संभालोगे तो वे टिके रहेंगे, लेकिन अगर लापरवाही करोगे तो वे टूट जाएंगे। शिक्षा, रिश्तों को बनाए रखने के लिए प्रेम और सम्मान सबसे जरूरी है। 9. विनम्रता ही असली ताकत है। एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन एक गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बहुत अमीर आदमी सभी से अहंकार से बात कर रहा था, जबकि एक साधारण किसान सभी से प्रेम से पेश आ रहा था। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, इस किसान के पास कुछ नहीं है, फिर भी यह इतना खुश क्यों है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, तुम्हें इसका उत्तर दूं। उन्होंने दोनों व्यक्तियों को बुलाया और कहा, कल तुम दोनों एक दिन के लिए राजा बनोगे। अगले दिन अमीर आदमी ने सोचा कि वह हमेशा राजा रहेगा और अहंकार में चूर हो गया, लेकिन किसान ने नम्रता से राज किया और सभी की भलाई की। जब दिन समाप्त हुआ तो किसान ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया, जबकि अमीर आदमी क्रोधित हो गया कि उसे राजगद्दी क्यों नहीं मिली। श्री कृष्ण बोले, जो विनम्र होता है वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है।
अहंकार सिर्फ दुख ही देता है। शिक्षा, विनम्रता ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। 10 कर्म और भाग्य। एक बार एक युवक ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, भाग्य और कर्म में क्या बड़ा है? श्री कृष्ण ने उसे एक बीज दिया और बोले, इसे कहीं भी फेंक दो। युवक ने बीज एक सूखी जमीन पर डाल दिया। कुछ समय बाद वह बीज नष्ट हो गया। फिर श्री कृष्ण ने कहा, अब इसे उपजाऊ जमीन में बो। युवक ने ऐसा किया और कुछ दिनों बाद वहां एक पौधा उगाया। श्री कृष्ण बोले, बीज तुम्हारा भाग्य है, लेकिन उसे कहाँ बोना है यह तुम्हारा कर्म है। यदि तुम मेहनत से अच्छे कर्म करोगे तो भाग्य भी तुम्हारा साथ देगा। शिक्षा, भाग्य से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा कर्म है। 11 सच्ची दौलत क्या है? एक दिन एक राजा ने श्री कृष्ण से पूछा, सबसे अमीर व्यक्ति कौन होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति नहीं बल्कि सबसे ज्यादा संतोष होता है। राजा को यकीन नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने उसे एक गरीब संत के पास भेजा जो खुशी खुशी गाना गा रहा था। राजा ने पूछा, तुम इतने गरीब होकर भी खुश कैसे हो? संत ने उत्तर दिया, मेरे पास जो भी है मैं उसमें संतुष्ट हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। राजा को समझ आ गया कि असली अमीरी मन की शांति और संतोष में होती है। शिक्षा, संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। 12 सबसे मूल्यवान चीज क्या है? एक दिन एक राजा ने श्री कृष्ण से पूछा, सबसे मूल्यवान चीज क्या है? श्री कृष्ण ने एक पत्थर उठाया और पूछा, यह कितना मूल्यवान है? राजा बोला, यह तो साधारण पत्थर है, कोई मूल्य नहीं है। फिर श्री कृष्ण उसे एक सुनार के पास ले गए। सुनार ने कहा, यह तो एक कीमती हीरा है। राजा चकित हो गया। श्री कृष्ण बोले, हर चीज की कीमत देखने वाले की दृष्टि पर निर्भर करती है। ठीक वैसे ही यदि हम अपने व्यवहार को मूल्यवान बनाएंगे तो लोग हमें भी सम्मान देंगे। शिक्षा, हमारा अच्छा व्यवहार ही हमें मूल्यवान बनाता है। 13 अहंकार का नाश। एक बार एक बहुत धनी व्यापारी ने सोचा कि वह दुनिया का सबसे बड़ा दानी है। श्री कृष्ण ने उसे एक वृद्ध महिला से मिलवाया जो रोज पक्षियों के लिए अन्न डालती थी। व्यापारी ने हंसकर कहा, क्या यह भी दान है? श्री कृष्ण बोले, चलो, तुम्हारा नाम लोग जानते हैं, लेकिन यह महिला बिना किसी दिखावे के दान कर रही है। यही सच्ची सेवा है। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अहंकार छोड़ दिया। शिक्षा, अहंकार के बिना किया गया कार्य ही सच्चा होता है। 14 मीठे शब्दों की ताकत। एक गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था जो हमेशा सबसे मीठे शब्दों में बात करता था। एक दिन एक बूढ़ा यात्री गांव में आया जो बहुत थका और भूखा था। गांव के कई लोगों ने उसे अनदेखा किया, लेकिन रोहन ने आदरपूर्वक उसे खाना और पानी दिया। बूढ़े व्यक्ति ने उसे आशीर्वाद दिया और बाद में पता चला कि वह एक अमीर व्यापारी था जो ईमानदार और अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति की तलाश में था। रोहन के अच्छे व्यवहार के कारण उसे एक बड़ा अवसर मिला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। शिक्षा, अच्छा व्यवहार अनपेक्षित रूप से बड़े अवसर दिला सकता है। 15 शेर और चूहे की दोस्ती। एक दिन जंगल में एक शेर गहरी नींद में सो रहा था। अचानक एक नन्हा चूहा उसके पंजों पर दौड़ गया। शेर गुस्से में उठा और चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने विनम्रता से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। शेर हंसा, लेकिन फिर भी उसे छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। जब उसने जोर जोर से दहाड़ना शुरू किया तो चूहे ने उसकी आवाज सुनी और दौड़ कर आया। उसने जल्दी जल्दी जाल को कुतर डाला और शेर को आजाद कर दिया।
शेर को एहसास हुआ कि अच्छा व्यवहार कभी बेकार नहीं जाता। शिक्षा, अच्छा व्यवहार और दयालुता कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। 16 ईमानदार दुकानदार। एक व्यक्ति किराने की दुकान पर सामान खरीदने गया। दुकानदार अपनी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार के लिए जाना जाता था। गलती से उसने ग्राहक को जरूरत से ज्यादा पैसे वापस कर दिए। ग्राहक ने तुरंत यह गलती बताई और पैसे वापस कर दिए। दुकानदार मुस्कुराया और बोला, ईमानदारी और अच्छा व्यवहार ही मेरा असली धन है। इसी कारण मेरे ग्राहक मुझ पर भरोसा करते हैं। ग्राहक ने महसूस किया कि लोग हमेशा उन्हीं के साथ व्यापार करना पसंद करते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। शिक्षा, अच्छा व्यवहार और ईमानदारी से लोगों का विश्वास और सफलता मिलती है। 17 मीठी बोली का जादू। एक बार एक राजा अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान मंत्री से नाराज हो गया और उसे सजा देने का फैसला किया। मंत्री ने राजा से विनम्रता से कहा, महाराज, आपका निर्णय सिर आंखों पर, लेकिन एक निवेदन है, अगर कोई व्यक्ति कटु वचन सुनकर भी खुश रह सकता है तो दंड दीजिए। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। मंत्री ने आगे कहा, जैसे मीठा भोजन सबको भाता है, वैसे ही मीठे शब्द भी सबको अच्छे लगते हैं। यदि कठोर शब्दों से लाभ होता तो दुनिया में सभी लोग क्रोधित होकर ही सफल होते। लेकिन सच्चाई यह है कि सौम्यता और अच्छा व्यवहार ही सच्ची शक्ति है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मंत्री को न केवल माफ किया बल्कि और भी सम्मान दिया। शिक्षा, मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार सभी का दिल जीत सकते हैं। 18 छोटे से उपकार का बड़ा असर। एक बार एक किसान रास्ते में जा रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भारी बोझ उठाने में कठिनाई महसूस कर रहा है। किसान तुरंत उसकी मदद करने के लिए आगे आया और उसका सामान गांव तक पहुंचाने में मदद की। बूढ़े व्यक्ति ने धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी यह छोटी सी मदद मेरी थकान मिटाने के लिए बहुत बड़ी थी। कुछ दिनों बाद किसान को राजा के दरबार में बुलाया गया। वह हैरान था क्योंकि उसे पता चला कि वह बूढ़ा आदमी वास्तव में राजा का गुप्त दूत था। उसने राजा को बताया कि किसान कितना अच्छा और दयालु है। राजा ने किसान को पुरस्कृत किया और उसे अपने राज्य में एक महत्वपूर्ण पद दे दिया। शिक्षा, छोटा सा अच्छा व्यवहार भी बड़ा प्रभाव डाल सकता है। 19 कौआ और हंस। एक जंगल में एक काला कौआ रहता था जो हमेशा अपनी आवाज और रूप रंग को लेकर दुखी रहता था। एक दिन उसने एक सुंदर सफेद हंस को देखा और सोचा, काश मैं भी ऐसा ही सुंदर होता। कौए ने हंस से पूछा, तुम इतने सुंदर क्यों हो? हंस ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं दूसरों से तुलना नहीं करता बल्कि अपने अच्छे व्यवहार और सरलता से खुश रहता हूँ। यह सुनकर कौए ने सोचा, अगर मैं भी अच्छा व्यवहार अपनाऊं और अपनी अच्छाइयों पर ध्यान दूं, तो मुझे भी खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद कौआ खुश रहने लगा और सबके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। धीरे धीरे जंगल के अन्य पक्षियों ने भी उसे पसंद करना शुरू कर दिया। शिक्षा, अच्छा व्यवहार ही असली सुंदरता है। 20 गरीब लड़के की ईमानदारी। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। एक दिन उसे रास्ते में एक बटुआ मिला जिसमें बहुत सारे पैसे थे। मोहन ने बिना देर किए उस बटुए के असली मालिक की तलाश शुरू कर दी। गांव के चौक पर उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति घबराया हुआ अपने पैसे खोज रहा था। मोहन ने बटुआ लौटाया। बूढ़े आदमी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मोहन को इनाम देना चाहा, लेकिन मोहन ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, ईमानदारी सबसे बड़ा इनाम है। बाद में वह बूढ़ा व्यक्ति गांव का सबसे बड़ा व्यापारी निकला। उसने मोहन को अपने साथ काम करने का मौका दिया, जिससे मोहन का जीवन बदल गया। शिक्षा,
अच्छा व्यवहार और ईमानदारी जीवन में सफलता दिलाती है। इन कहानियों और श्री कृष्ण के उपदेशों से हमने सीखा कि हमारा व्यवहार ही हमारी असली पहचान है। अगर हम मधुर वाणी, प्रेम, विनम्रता और सत्य को अपनाएंगे तो जीवन में सम्मान, सुख और शांति प्राप्त होगी। अहंकार, क्रोध और कटुता केवल दुख ही लाते हैं, जबकि सच्चा आनंद अच्छे आचरण और दूसरों के सम्मान में है। तो आइए हम संकल्प लें कि अपने व्यवहार को सुधारेंगे, प्रेम और सच्चाई का मार्ग अपनाएंगे और दूसरों के जीवन में खुशियां बांटेंगे। अगर आपको यह प्रेरणादायक बातें पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल आशीष इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे भी श्री कृष्ण के अमूल्य उपदेश और प्रेरणादायक कहानियां सुनते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।